वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक घर के नक्शा को। प्लॉट का जो साइज है वो यहाँ पर 20 फीट बाई 30 फीट है। 20 फीट इस प्लॉट का चौड़ाई है और 30 फीट इस प्लॉट का लंबाई है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो 3D प्लान है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। और आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं इस 3D प्लान का 2D प्लान भी आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और इसमें जितने भी रूम है, किचन है, बाथरूम है और जो भी स्टेयर है और इन सब का क्या क्या साइज है, उस साइज को भी मैं उस 2D प्लान में डिस्कस करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये हमारा 3D प्लान है। इस 3D प्लान को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। किसी और एंगल से भी मैं आपको इस 3D प्लान को मैं दिखा देता हूँ। इस एंगल से भी आप लोग देख लीजिए इस 3D प्लान को। और इसके अलावा जो है आप लोग जो है किसी और एंगल से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस एंगल से भी आप इस 3D प्लान को देख लीजिए, ठीक है। ये जो 3D प्लान है, यानी ये जो घर का प्लॉट है 20 बाई 30 का जो प्लॉट है, इसमें मैं 2 बेडरूम को शामिल किया हूँ और इसके अलावा आपको एक किचन भी देखने को मिलेगा, एक हॉल, एक स्टेयर और एक बाथरूम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जो है इस प्लान को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रंट को। ये हमारा फ्रंट है जिसको आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रंट में मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर आपको स्टेयर में सीढ़ी में स्टेयर लगा दिया हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लिंथ लेवल है वो मैं यहाँ पर 1.5 फीट हाइट पर रखा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपने प्लिंथ लेवल को रख सकते हैं। आप 1.5 फीट भी रख सकते हैं, 2 फीट भी रख सकते हैं या बढ़ाकर भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1.5 फीट रखा हूँ। ये हमारा घर का, ये हमारा जो प्लान है, ये हमारा जो घर है इसका ये फ्रंट है। फ्रंट में आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक मेन गेट को लगाया हूँ। मेन गेट का जो चौड़ाई है यहाँ पर मैं 4 फीट रखा हूँ और यहाँ पर आपको एक विंडो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस गेट से हम लोग जो है अपने घर के अंदर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम लोग जो है बेडरूम 1 के पास आ जाएंगे। ये हमारा बेडरूम 1 है जिसको आप लोग देख लीजिए, है ना। ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा बेडरूम 1 है ना। किसी और एंगल से भी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ बेडरूम 1 को। ये हमारा बेडरूम 1 है जिसको आप लोग देख सकते हैं। इस बेडरूम 1 में इस बेडरूम का वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर विंडो को लगा दिया हूँ, ठीक है। घर के अंदर आने के लिए आपको यहाँ पर एक गेट दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको गेट दिख रहा है। इस गेट से जो है हम अपने घर के अंदर आएंगे, है ना। इस गेट से जैसे हम लोग अंदर आएंगे तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर स्टेयर देखने को मिल रहा है। ये हमारा स्टेयरकेस है जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से होते हुए हम लोग जो है हॉल के पास आ जाएंगे। ये हमारा हॉल है जिसको मैं जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हॉल है जिसको आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको किसी और एंगल से भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हॉल है जिसको आप लोग देख सकते हैं। और हॉल से जस्ट अटैच मैं यहाँ पर एक बाथरूम को दे दिया हूँ, ठीक है। ये हमारा बाथरूम है और बाथरूम में आने के लिए मैं यहाँ पर गेट को दे दिया हूँ, है ना। गेट को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो बाथरूम में जाने के लिए आपको यहाँ से गेट दिख रहा है। इस गेट के थ्रू हम लोग जो है बाथरूम के अंदर एंटर करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बाथरूम है। और इसके अलावा देख सकते हैं कि पीछे की साइड में, है ना, पीछे के साइड में मैं एक बेडरूम को शामिल किया हूँ और एक किचन को शामिल किया हूँ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये बेडरूम का है और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा किचन का है, ठीक है। बेडरूम में जाने के लिए आपको यहाँ से गेट दिख रहा है। इस गेट के थ्रू हम लोग जो है बेडरूम के अंदर जाएंगे। और यहाँ पर बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए मैं यहाँ पर विंडो को भी दे दिया हूँ जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं किचन को दिया हूँ। तो किचन में जाने के लिए, किचन में जाने के लिए आपको यहाँ से गेट दिख रहा है। इस गेट से जो है हम अपने किचन के अंदर एंटर करेंगे। और ये हो गया हमारा किचन का स्लैब जिसको आप लोग देख सकते हैं कि मैं एल शेप का यहाँ पर मैं स्लैब प्रोवाइड किया हूँ। और किचन का जो स्लैब है इसका विड्थ जो है वो 2 फीट में रखा हूँ। और 2 फीट आपको भी मिनिमम 2 फीट जो इसका जो विड्थ रहता है 2 फीट रखना ही पड़ता है। उससे कम आप जो है किचन का जो स्लैब है उसका विड्थ नहीं रख सकते हैं। किचन का स्लैब का जो थिकनेस है मैं यहाँ पर 2.5 इंच रखा हूँ। और इसका जो हाइट है फ्लोर फिनिशिंग लेवल से यहाँ पर मैं 2.5 फीट रखा हूँ। आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं और 2.25 फीट भी रख सकते हैं। 2.25 फीट से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं और 2.5 फीट से कम नहीं रख सकते। तो मैं यहाँ पर 2.5 फीट रखा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्लान है 20 फीट बाई 30 फीट का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, है ना,
कि सामने आपको एक बेडरूम देखने को मिल रहा है और इसके बगल में यहाँ पर आपको स्टेयरकेस देखने को मिल रहा है। बीच में आपको यहाँ पर एक हॉल देखने को मिल रहा है और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बाथरूम भी देखने को मिल रहा है और पीछे की साइड में आपको एक और बेडरूम और यहाँ पर आपको किचन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा 20 फीट बाई 30 फीट का 3D प्लान है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं कॉलम को रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये सब कॉलम है और ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा बीम है। ठीक है, इसके अलावा जो लिंटल बीम होता है उसको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया हूँ। ये हमारा जो है वो लिंटल बीम है। ठीक है ना, ये वाला ये सब जो पोर्शन है, ये सब जो लिंटल बीम है। बाकी इसका एरिया की बात करें तो 600 स्क्वायर फीट जो है इसका टोटल एरिया है। तो चलिए अब इस 3D प्लान का 2D प्लान हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये उस 3D प्लान का 2D प्लान है जिसको आप लोग देख सकते हैं कि 20 फीट जो है ये इसका चौड़ाई है और 30 फीट इसका लंबाई है। ठीक है, तो सबसे सामने देख सकते हैं कि सामने ऊपर हमारा मेन रोड है और हर तरफ से ये हमारा प्लॉट पैक है, केवल सामने से ही ओपन है। सबसे पहले मैं बेडरूम 1 को रखा हूँ और बेडरूम 1 के बगल में यहाँ पर स्टेयर आपको मिल रहा है। बीच में आपको हॉल और बाथरूम देखने को मिल रहा है और पीछे की साइड में आपको बेडरूम 2 और किचन देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए इन सब का डायमेंशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेडरूम 1 के डायमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। बेडरूम 1 का जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको 12 फीट 3 इंच देखने को मिल रहा है और इसका जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 10 फीट देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बढ़िया साइज है बेडरूम का। इसके अलावा स्टेयर का जो ओवरऑल जो विड्थ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो स्टेयर का ओवरऑल जो विड्थ है वो 6 फीट 6 इंच है और इसका जो लैंडिंग है वो यहाँ पर मैं 3 फीट रखा हूँ। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हैं कि ये वाला जो विड्थ है इसको मैं 3 फीट 3 इंच रखा हूँ। हाफ पोर्शन में इसको डिवाइड कर दिया हूँ। किचन का जो स्टेयर का जो ट्रेड है वो यहाँ पर मैं 10 इंच रखा हूँ और इसका जो राइजर है उसको मैं 7 इंच रखा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में आपको हॉल देखने को मिल रहा है। तो हॉल का जो चौड़ाई है वो यहाँ पर 8 फीट 5 इंच देखने को मिल रहा है और इसका जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको 14 फीट 9 इंच देखने को मिल रहा है। तो हॉल का साइज भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा बाथरूम को हम लोग देख लेते हैं। तो बाथरूम का जो लंबाई है वो 8 फीट 5 इंच है और इसका जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 4 फीट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बेडरूम 2 को देख लेते हैं। तो बेडरूम 2 का जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 9 फीट 6 इंच देखने को मिल रहा है और इसका जो लंबाई है वो यहाँ पर आपको 12 फीट 3 इंच देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा किचन को देखते हैं। किचन का जो लंबाई है वो यहाँ पर 9 फीट 6 इंच देखने को मिल रहा है और किचन का जो चौड़ाई है वो यहाँ पर आपको 6 फीट 6 इंच देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप छत डलाते समय आप यहाँ पर लोहे का जो जलना लगता है उसका आप लगा सकते हैं। इसके लगाने से बेनिफिट यह होगा कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और घर के अंदर जो रोशनी वगैरह चाहिए होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि चारों तरफ हर तरफ से पैक है, केवल सामने से ओपन है। तो उस केस में क्या है कि ये जो बेडरूम किचन और जो बाथरूम है इन दोनों की वेंटिलेशन के लिए आपको जो है स्लैब का जब कास्टिंग होगा तो उसी टाइम आपको यहाँ पर जो है लोहे का जलने के लिए आपको जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे और प्रॉपर जो है हमें लाइट मिले। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सामने को स्टेयर रखा हूँ। सामने को स्टेयर रखने से बेनिफिट ये होता है कि आपका जो फ्रंट एलिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 20 फीट बाई 30 फीट का प्लान है जिसको आप लोग देख लिए हैं। बाकी रहा कॉलम का, तो कॉलम को देख सकते हैं जो भी ब्लैक कलर में यहाँ पर जो किया हो ये सब कॉलम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 पीछे हैं, 3 और इसके आगे 3 6 और यहाँ पर आपको 3 देखने को मिल रहा है 9 और यहाँ पर 3 और आगे यानी 12। टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो है यहाँ पर 12 है और आप जो है 12 इसमें जो कॉलम है तो इसमें जो सरिया लगेगा तो वो 12 mm का आपको मिनिमम 4 सरिया आपको देना पड़ेगा। और जहाँ तक रिंग का बात है तो रिंग आपको 8 mm का रिंग देना पड़ेगा जिसका स्पेसिंग आप 6 से 7 इंच के बीच में रख सकते हैं। डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आप 6 रखते हैं या 7 रखते हैं, वो डिपेंड करता है। तो ये रहा आज का प्लान 20 फीट बाई 30 फीट का जिसको मैं काफ़ी डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपको ये प्लान कैसा लगा आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपके पास भी कोई प्लॉट साइज़ है तो ज़रूर जो है आप उस प्लॉट साइज़ को जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसका जो डिटेल्स है उसको लिखिए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो उसी प्लॉट साइज़ पर बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।